तो अभी तक हमने देखा था कि लीन सोल रिफाइनिंग सेक्टर के एल्डर के सामने आ गया था और कहने लगा था कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए बाहर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे सोल आ गए, मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन असल में सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि उनके प्रेशर के वजह से उसकी सोल रिकवर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करते, इसलिए अब वह सभी इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लेडी एल्डर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर भी इस बात से हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि यह किलिंग स्पीड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन असल में इनके साथ में फाइट नहीं करना चाहता था और इसलिए वो इनसे कहता है कि तुम अपने एंसेस्टर को यहाँ बुलाओ। जिसके बाद एक एल्डर इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसके सारे सोल को मार देता है और फिर उससे कहता है कि मैं असल में काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी एल्डर इसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि लीन कहता है कि यह तो सच में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में है। मगर तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर सारे एल्डर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वे तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। फिर एंसेस्टर उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए और मैं भी 2 सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा था। तब इस पर लीन कहता है कि अगर लुई मई मुझे खोज सकती है तो फिर यह तो असल में एक एंसेस्टर है, जिसकी वजह से उसे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी एंसेस्टर उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें आते हुए देखा और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे यह दिन उतने कंफर्टेबल नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंसेस्टर हंसते हुए इसके सामने आ जाता है और फिर उसे कहता है कि आखिरकार आज हम मिल ही गए, इसलिए मैं अब तुम्हें पहला गिफ्ट देने वाला हूँ और फिर इसके बाद हम और ज्यादा बात करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि उसे भी असल में लुई मई के बारे में पता था, इसलिए वह उसे कहने लगता है अब तुम एक पल में मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो अगर तुम सुजाकू की डिसेबल भी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई मई भी इस बात से काफी डर जाती है और फिर उसे कहती है कि मैं तो अपने मास्टर के ऑर्डर पर आई हूँ, जबकि मैंने सेक्टर के साथ में भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं किया और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप इसे करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसे तुरंत यहाँ से वापस आने के लिए कहता है, जिस पर लुई मई उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन फिर अगर मेरे मास्टर ने पूछा तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद मुझे लगता है कि मास्टर आपको पनिश जरूर करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। तब इसे देखकर लीन कहता है कि यह तो असल में 1 मिलियन वाला सोल फ्लैग है, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि लुई मई अब इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एंसेस्टर उससे पूछता है कि मेरा यह छोटा सा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी लीन उससे कहता है कि आपको तो सुजाकू से कोई भी डर नहीं लगा और यहाँ तक कि आपने उसके डिसेबल को भी डराकर यहाँ से भगा दिया। जिस पर वह हंसते हुए कहता है कि जुक्वेजी तो ओल्ड हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो पूरे सुजाकू किंगडम को एक साथ में कंट्रोल ना कर सके। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन उससे पूछता है कि सीनियर आखिरकार आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आपको जो भी चाहिए आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इस पर एंसेस्टर उससे कहता है अब इसकी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अब मैं तुम्हें अपना सेकंड गिफ्ट देने वाला हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंसेस्टर इस पर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से इसके चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अब तुम इसे ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर असल में मेरे प्रेशर का ही एडवांटेज लेने के लिए आए थे, जो कि तुम्हारे सोल रिकवरी के स्पीड को बढ़ा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वह तुरंत इस पर अपने प्रेशर का यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से लिन की सोल रिकवर होने लगती है। इसलिए एंसेस्टर उससे पूछता है कि क्या इनफ है, लेकिन इस पर लीन उससे कहता है कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अपने प्रेशर का यूज करके इसके हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वह इसके सोल को जल्दी से रिकवर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से लीन की सोल और भी अच्छे तरीके से रिकवर होने लगती है और फिर एंसेस्टर उससे पूछता है कि अब कैसा है, इसलिए वो इसे कहता है कि अभी भी इनफ नहीं है। जिसके बाद एंसेस्टर इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर उसे कहता है कि मुझे यहाँ
यहाँ पर रहते हुए 200 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मैंने अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाले पावर का यूज नहीं किया और अब इसीलिए तुम इसका फायदा लेने के लिए रेडी हो जाओ। फिर वह कहता है कि यही मेरा सेकंड गिफ्ट है, क्योंकि लव वन ने काफी टाइम से इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और हम देखते हैं कि वह इस पर अपना और ज्यादा पावर यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिन की सोल और भी तेजी से रिकवर होने लगती है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लिन की सोल पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। तब इसे देखकर एंसेस्टर उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि अब कल्टीवेशन स्पिरिचुअलाइजेशन के मिडिल स्टेज में रिकवर हो गई है, जो कि पहले से तो बहुत ही बेटर है। वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो एंसेस्टर को इसके लिए थैंक यू कहता है। तब इस पर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इतना जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए थर्ड गिफ्ट भी तैयार किया है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इस पर लिन उसे कहता है कि क्यों नहीं, जिसके बाद एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम अपने पैर को क्रॉस करके बैठ जाओ, क्योंकि लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उसने 10 मिलियन वाले सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था और फिर उसे कहता है कि यह मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर का सबसे कीमती ट्रेजर है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम इसका यूज करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज वाले के साथ में भी फाइट कर सकते हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे ऊपर इसके पावर का यूज करने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को ट्रांसफॉर्मेशन लेटर स्टेज में पहुंचा सकूं। लेकिन हम देखते हैं इसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन में कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था और इसलिए वो इसे कहता है कि तुम्हें इसे खुद ही रियलाइज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वो तुरंत इसके पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके अंदर के सभी सोल को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इन सभी के पास में तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन है। तब इस पर वो एंसेस्टर इसे बताता है कि मेरे सेक्टर में जितने भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले एंसेस्टर होते हैं वे मरने से पहले अपने फिजिकल बॉडी और माइंड को गिव अप कर देते हैं, इसलिए मैं भी अब एक अनकॉन्शियस सोल बनने के लिए रेडी हूँ और मैं यह सोल बैनर सेक्रीफाइस के रूप में ऑफर करना चाहता हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर किसी दिन मैं मर जाऊँ तो फिर तुम मेरे सोल को इसके अंदर लेने से ना भूल जाना। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिस पर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितना भी ऑब्जर्व करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं बाकियों से अलग नहीं होऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वह तुरंत ही लिन को बहुत ज्यादा सोल पावर देना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था और इसलिए वह तुरंत ही सोल पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब इसे देखकर एंसेस्टर इस बात से काफी खुश होने लगता है और फिर कहने लगता है कि भले ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, मगर फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच गई है। इसके बाद वह इसे कहता है कि यह मेरा थर्ड गिफ्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें से जितना ले सकते हो ले लो। तभी लिन उसे कंफर्म करता है कि सीनियर मैं इसमें से जितना चाहूँ ले सकता हूँ ना। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर सीनियर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वह सोचने लगता है कि अब तो यह लड़का स्पिरिचुअल पावर से फुल हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह और ज्यादा एब्सॉर्ब करना चाहता है तो भी वह इसमें से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन असल में इसे एक साथ में लेने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड स्पिरिचुअल पावर को डेवर करके जिंदा रहते थे, इसलिए मेरे अपनी डेटी को स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो असल में स्पिरिचुअल एनर्जी को डेवर करना शुरू कर दिया, जबकि खुद मैंने ही अपने आप को ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि आखिरकार मैं ही तो इसके लिए रेडी हुआ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन ने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था और फिर वो आखिरकार इसे रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने सोल फ्लैग को वापस रख लेता है, जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।